नमस्कार फ्रेंड्स, पुनः आज सबल 30 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर के साथ आज 17 फरवरी 2026 को करंट अफेयर्स लेकर के पुनः हाजिर हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को पूर्णतः लागू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी ग्रीन हाइड्रोजन नीति योजना को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में 10 लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता हासिल करना है। इसमें राज्य में कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2026 यानी WSDS का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका उत्तर है नई दिल्ली। इसका थोड़ा व्याख्या है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा आयोजित यह प्रमुख शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है। इसमें वैश्विक नेता और पर्यावरणविद जलवायु परिवर्तन और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति का चंद्रमा है यानी उपग्रह उसका यूरोपा के लिए अपना मिशन का महत्वपूर्ण आंकड़ा साझा किया है? तो इसका उत्तर है नासा अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है। इसने यूरोपा क्लिपर मिशन ने, इसका एक मिशन है यूरोपा किलर, यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल महासागर प्राप्त होने का प्रमाण दिया है और वैज्ञानिक यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि वहां जीवन के अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं या नहीं। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2026 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है जापान के और भारत के बीच में यह संयुक्त सैन्य अभियान धर्म गार्जियन आयोजित किया जा रहा है और एक यह वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है। ये साल में एक बार होता है और इसका उद्देश्य रहता है शहरी और अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त अभियान चलाने की सैन्य क्षमता और अंतर संचालनीयता। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। साहित्य के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ से प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार, ये उर्दू के लेखक हैं, उर्दू कवि हैं गुलजार, और महान संस्कृत विद्वान है जगत गुरु रामभद्राचार्य। इन दोनों को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय भाषाओं के समृद्धि को दर्शाता है और ये जो इन भाषाओं को जो आगे बढ़ाने का काम करते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा अटल सेतु भारत के किस राज्य में है? तो अटल सेतु से रिलेटेड कल भी प्रश्न हमने किया था, आज भी आया है। ये महाराष्ट्र में अटल सेतु है और ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक या अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। कल ये प्रश्न किए थे। यह दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है, जिससे यात्रा का समय 2 घंटा से घटकर मात्र 15 से 20 मिनट का हो गया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है जिन्होंने विकसित भारत @2047 का खाका पेश किया है? तो ये हैं VVR सुब्रमण्यम, इनका नाम है VVR सुब्रमण्यम और ये नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी यानी सीईओ हैं। इन्होंने हाल ही में राज्यों के साथ मिलकर भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के रूप में आर्थिक और ढांचागत सुधारों पर जोर देने का प्रयास किया है।
अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी ने कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने वाली नैनो दवा विकसित की है? तो इसका सही उत्तर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ता जो हैं, उन्होंने एक ऐसा स्मार्ट ड्रग डिलीवरी प्रणाली विकसित किया है जो स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना केवल कैंसरग्रस्त कोशिकाओं पर हमला करती है और यह कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों को कम करने का प्रयास करती है। और अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब जैनिक सिनर ने जीता है और यह इटली का युवा खिलाड़ी है जैनिक सिनर, और इन्होंने टेनिस के सीजन के पहले ग्रैंड स्लैम में अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है और ये रखते हुए इन्होंने इस खिताब को जीता है। इन्होंने फाइनल में जो है शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व रैंकिंग में अपना स्थिति मजबूत किया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर है धौलेरा, ये गुजरात में है धौलेरा। भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पीएसएमसी ये कंपनी है, दोनों ने मिलकर गुजरात के धौलेरा में देश का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहा है। ये दोनों मिलकर लगा रहे हैं। अगला प्रश्न है, 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप यानी फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन से देश कर रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका। ये तीनों देश संयुक्त रूप से कर रहे हैं और यह पहली बार होगा जब 48 टीमें फीफा विश्व कप में हिस्सा लेंगी और इसका आयोजन उत्तरी अमेरिका के 3 देशों में संयुक्त रूप से किया जाएगा, जिसमें फाइनल मैच जो होगा न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में प्रस्तावित किया गया है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, हाल ही में घोषित आशा किरण योजना का संबंध किस राज्य से है? आशा किरण योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने आशा किरण योजना के तहत राज्य के करोड़ों नागरिकों के लिए मुफ्त नेत्र जांच, ये आशा किरण आंख से जांच से संबंधित है और इसमें मुफ्त नेत्र जांच होगा और जरूरत पड़ने पर चश्मा भी दिया जाएगा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन की सुविधा भी इसमें है। अगला प्रश्न है, कल भी ये प्रश्न पूछे थे, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हम सप्ताह कल पूछे थे। ये सप्ताह 12 से 18 फरवरी तक मनाया जा रहा है और ये मुख्य रूप से राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो है ये 12 फरवरी को मनाया जाता है और ये इसका उद्देश्य है कि भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देना है और इसका उद्देश्य और है नवाचार और दक्षता को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की है? तो ये भी कल भी प्रश्न था ये। अब कुछ प्रश्न होंगे जो कि आगे पीछे टैली करेंगे, लेकिन टैली करने से फायदा ये होगा कि आपको याद हो जाएगा। अगर आज का प्रश्न कल भी पूछ देंगे 1-2 प्रश्न तो निश्चित है कि आप अगर डेली सुनते होंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये प्रश्न था कि हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह कानून को मान्यता प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर है यूनान, ग्रीस। ग्रीस दक्षिण पूर्वी यूरोप का पहला रूढ़िवादी ईसाई बहुल देश बन गया है और जिसने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है और ऐसे जोड़ों को बच्चे गोद लेने का अधिकार भी दिया है। ये जो इस तरह के जोड़े हैं समलैंगिक जोड़े, ये बच्चा गोद भी ले सकते हैं। तो ये बनाया है ग्रीस, यूनान ने समलैंगिक विवाह का मान्यता प्रदान किया है। अगला प्रश्न है इनसाट 3DS यानी इनसाट 3DS उपग्रह का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका प्राथमिक कार्य है मौसम संबंधी सटीक जानकारी देना, आपदा प्रबंधन करना। इसरो द्वारा यह लॉन्च किया गया है इनसैट 3DS और यह उपग्रह उन्नत मौसम निगरानी प्रदान करता है। यह समुद्री सतह के तापमान, चक्रवात की तीव्रता और वायुमंडलीय स्थितियों का सटीक डाटा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न,
कुल 30 प्रश्न आपके सामने आएंगे। यह भी 16वां प्रश्न है आप लोगों के सामने। भारत के किस राज्य ने हाल ही में स्मार्ट पुलिसिंग के लिए एआई आधारित ड्रोन तकनीक को अपनाया है? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के लिए ये उन्नत ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, इसको तैनात किया है। ये ड्रोन संदेहास्पद गतिविधियों की पहचान करने और आपातकालीन स्थिति में तुरंत अलर्ट भेजने में सक्षम है। ये ड्रोन सिस्टम है और ये हरियाणा राज्य के पुलिस ने इसको अपनाया है। 17वां प्रश्न है कि हाल ही में नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व यानी NNTR टाइगर रिजर्व, यह महाराष्ट्र में है। और इस टाइगर रिजर्व के हाल ही में चर्चा होने का कारण है कि इसमें बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है और यहाँ नए सफारी रूट खोले गए हैं। यह जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी यानी IREDA ने नवाचार के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है IIT भुवनेश्वर के साथ किया है। और ये स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में तकनीकी अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया है। इसका उद्देश्य सौर और पवन ऊर्जा के भंडारण के लिए नई तकनीकी विकसित करना है। 19वां प्रश्न है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का कौन सा सबसे प्रदूषित शहर है? तो सबसे प्रदूषित शहर है बेगूसराय। ये भारत के बिहार राज्य में है और ये यहाँ का PM जो है 2.5 के उच्च स्तर पर है। बेगूसराय को सबसे प्रदूषित क्षेत्र माना गया है। यह रिपोर्ट वायु प्रदूषण के गंभीर स्वास्थ्य खतरों के प्रति आगाह करती है और ये रिपोर्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार है और ये बेगूसराय जो है सबसे प्रदूषित शहर है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली भारत की पहली स्वदेशी नौका कहाँ लॉन्च की गई है? तो इसका सही उत्तर है कोच्चि। ये केरल में है कोच्चि। प्रधानमंत्री द्वारा कोच्चि में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल संचालित नौका का अनावरण किया गया है और यह मेक इन इंडिया पहल के तहत शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? तो इसका सही उत्तर है शाहरुख खान। उनकी फिल्म जवान और डंकी की वैश्विक सफलता के लिए उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उनके निरंतर योगदान को मान्यता देता है। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, हाल ही में खोजी गई पेंटोइया टैगोरी क्या है? पेंटोइया टैगोरी ये क्या है? तो ये बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति है और ये इसका शांति निकेतन के शोधकर्ताओं ने, शांति निकेतन क्या है? पश्चिम बंगाल में है। शांति निकेतन के शोधकर्ताओं ने बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति की खोज की है जो पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देती है और इसका नाम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के सम्मान में रखा गया है। इसका नाम है पेंटोइया टैगोरी, इसलिए इसको रविन्द्रनाथ टैगोर के सम्मान में रखा गया है और इसकी खोज जो की है शांति निकेतन के शोधकर्ताओं ने की है। अगला प्रश्न है, सवेरा कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? सवेरा कार्यक्रम तो ये हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू किया है और यह स्तन कैंसर की शीघ्र पहचान और रोकथाम के लिए शुरू किया गया है। इसमें नेत्रहीन महिलाओं की सहायता की जाती है क्योंकि उनकी स्पर्श संवेदनशीलता जो गांठों को पहचानने में अधिक सटीक होती है। अगला प्रश्न है, भारत के नए सतर्कता आयुक्त यानी विजिलेंस कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है AS राजीव। AS राजीव पूर्व बैंक के कार्यकारी हैं। AS राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CBC में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है जो सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता और अखंडता सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, काजी नींबू को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है? यह प्रश्न कल भी था। काजी नींबू एक सुगंधित नींबू है
और इसको राजकीय फल घोषित किया गया और ये इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। और ये असम का फल है और असम ने इसको अपना राजकीय फल घोषित किया है, काजी नींबू को। अगला, इसमें औषधीय गुण होता है और इसमें एक अलग तरह का सुगंध होता है। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और यह भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत देने के लिए एक मंच बना है, ये इंडस एक्स। और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा स्टार्टअप और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन नागोया जापान में किया जाएगा और ये 20वां एशियाई खेल होगा और ये आइची प्रांत और नागोया शहर द्वारा की जाएगी। इसके बुनियादी ढांचे और एथलीटों को तैयारी करना इसका रहता है और ये खेल समीक्षाओं में इसको जोड़ा गया है। 28वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने FATF फाटफ की ग्रे लिस्ट से बाहर होने में सफलता प्राप्त की है? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात UAE। ये पहले ग्रे लिस्ट में था, अब ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ है। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने के बाद UAE को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है, जिससे वहां विदेशी निवेश बढ़ने की उम्मीद है। 29वां प्रश्न, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2026 ये बहुपक्षीय अभ्यास है और ये भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास किया जाता है। ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है और इसमें 50 से अधिक देश की नौसेनाएं भाग ले रही है और यह अभ्यास जो है समुद्री सुरक्षा और मित्र देशों के बीच सहयोग बढ़ावा देने के लिए सिटी ऑफ डेस्टिनी, विशाखापट्टनम को कहा जाता है सिटी ऑफ डेस्टिनी, इस शहर में आयोजित किया जा रहा है। अगला लास्ट प्रश्न है 30वां प्रश्न, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? तो भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग है 82वां। हालांकि फिर इसमें सुधार हुआ है। भारतीय नागरिक अब बिना वीजा के 62 देशों की यात्रा कर सकते हैं। इस रैंकिंग में सुधार भारत की बढ़ती वैश्विक कूटनीतिक शक्ति को दर्शाता है। आज का करेंट अफेयर्स इतना ही। अगर आप हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगे तो, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे 18 फरवरी 2026 को नए करेंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।